अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम फिर चलते हैं एडिसोपुलिया स्कॉलरशिप की तरफ। इससे पहले मैं आप लोगों के साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स के जो रिक्वायर्ड होते हैं, इनकम सर्टिफिकेट हो गया, एफआरसी हो गई है, वो तो हर किसी के पास होती है। फैमिली रजिस्ट्रेशन जो सर्टिफिकेट होती है, इसके साथ वो जो एफिडेविट होती है, ये चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। सैंपल इनके कि इन डॉक्यूमेंट्स में कौन सी मिसिंग नहीं होनी चाहिए और क्या इंक्लूडेड होनी चाहिए, ताकि बाद में मसला ना हो। अच्छा, इस स्कॉलरशिप के लिए हमने जैसे सर्च आउट किया एडिसोपुलिया पोर्टल स्टूडेंटी, इसका मतलब है स्टूडेंट पोर्टल। एडिसोपुलिया स्कॉलरशिप की जो होती है ये डायरेक्ट आ जाती है। इसको हम इंग्लिश में भी, हाँ मैंने कन्वर्ट किया हुआ है, इधर इटालियन और इंग्लिश दोनों में कर सकते हो। अच्छा, ये जो स्कॉलरशिप है, सबसे पहले एक दो बातें मैं इस पर करना चाहता हूँ। इसके लिए मास्टर, बैचलर और स्पेशलाइजेशन स्कूल्स के और पीएचडी स्टूडेंट्स भी इवन अप्लाई कर सकते हैं। जो स्टूडेंट्स पीएचडी वाले जिन्होंने अप्लाई करनी है ऐसे प्रोजेक्ट्स पर जो फंडेड नहीं होते, तो वो उसमें इजीली एडमिशन भी गेट कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। क्योंकि उसमें फंडिंग नहीं होती तो अक्सर लोग अप्लाई भी नहीं करते, तो वो लोग एडिसोपुलिया से भी फ़ायदा उठा सकते हैं। इससे भी फंडिंग, अकोमोडेशन और ये सारी चीज़ें कवर हो सकती है। तो ये भी इसके लिए एक एक्स्ट्रा पॉइंट है और इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं वो डॉक्यूमेंट्स दिखाता हूँ, उनके सैंपल्स अगर किसी को चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो मुझे, फिर मैं वो सेंड करूँगा। सबसे पहले मैं आपको शो करवाता हूँ इनकम सर्टिफिकेट। ये मैंने बनवाया था पेशावर से, एफबीआर डिपार्टमेंट से। तो इसमें बेसिक चीज़ें मैंने मेंशन की हुई थी। मैंने अपनी अम्मा को स्पॉन्सर बनाया हुआ था, उसका नाम सीनाइसी और ये सारी चीज़ें। और इसके बाद एक लाइन मैंने इधर मेंशन किया हुआ है, इट इज़ आल्सो सर्टिफाइड दैट मेंबर्स ऑफ हर फैमिली डोंट ओन एनी काइंड ऑफ इमूवेबल एंड मूवेबल प्रॉपर्टी। इसका मतलब ये है कि ये लाइन आपने मेंशन किया तो आपको प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट अलग से बनाने की ज़रूरत नहीं होती है। ये एम्बेसी में बंदे नाम बताया हुआ था, मैं जब प्रीवियस टाइम गया था और अटेस्टेशन के लिए, तो यही मैंने एक सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट भी और प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट भी सबमिट करवाया था। इसके अलावा मैं आप लोगों को दिखाता हूँ एफिडेविट, इसी से रिलेटेड मैंने बनाया था। वो भी सारी चीज़ें, इन्फॉर्मेशन वही मैंने डाल दी थी जो इनकम सर्टिफिकेट के ऊपर मैंने डाली हुई है। वही यूनिवर्सिटी कोर्स और जो इनकम थी। अच्छा, मैंने 2024 के लिए अप्लाई करना था, तो मैंने शो करवाना था 31 दिसंबर 2023 तक, एक साल पहले वाली। बिल्कुल लास्ट एंड जो डेट होती है दिसंबर की, वो मेंशन करनी है, क्योंकि उस बंदे ने हमें बताया था कि ये मेंशन करनी है। मैंने इतनी अमाउंट शो की थी उस टाइम, जो यूरो की प्राइस थी उसी हिसाब से मैंने कैलकुलेट किया था। आजकल जो चल रहा है वो 333 में राउंड अबाउट चल रही है। अच्छा, इधर मैंने सारे फैमिली मेंबर्स मेंशन किए हुए थे। ये जो एफिडेविट है इसमें स्पॉन्सर की जो सिर्फ इनकम है वो शो करवानी है, बाकी ज़ीरो ज़ीरो करनी है, सही है। और ये वही सारी चीज़ है जो करनी होती है। इसके बाद मैंने ये एफिडेविट इटालियन लैंग्वेज में भी तैयार किया हुआ था, प्रिपेयर किया हुआ था, कि मतलब बाद में इशू ना हो, या वो मांगे भी तो कोई इशू नहीं होगी। हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं होती इतनी, और ना इतनी वो है ज़रूरी चीज़ है। सबसे ज़रूरी चीज़ जो होती है वो एम्बेसी की डॉक्यूमेंट होती है। वो भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि उसमें क्या गलती नहीं होनी चाहिए। ये इटालियन में है, सेम वही चीज़ है, सिर्फ मैंने गूगल ट्रांसलेटर से किया हुआ है। और ट्रांसलेशन एजेंसी से भी करवा सकते हो, लेकिन मैंने जैसे गूगल ट्रांसलेटर से किया हुआ था। इधर एम्बेसी डॉक्यूमेंट, वो भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, क्योंकि मुझे गलती हो गई थी थोड़ी सी। मुझे नहीं बल्कि उन लोगों से हुई थी। उसने इधर एक सी ऑप्शन होते हैं, इधर ए बी सी, उसमें होता है कि जीरो प्रॉपर्टी, तो मेंशन नहीं थी, तो उस वजह से हमने बहुत तकलीफ उठाई थी और हमें दोबारा भेज दिया था और हमने दोबारा से ये सारी चीज़ें बनाई थी रोमा एम्बेसी से। तो ये रोमा एम्बेसी वाला डॉक्यूमेंट है जो हमने वो इनकम सर्टिफिकेट और वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करके उसमें लीगलाइज भी किया था और ट्रांसलेट भी किया था इटालियन लैंग्वेज में, और वो सारी चीज़ें उन्होंने मेंशन की हुई इधर। अच्छा, उसके बाद रोमा एम्बेसी से रजिस्ट्रेशन के बाद हम आए थे प्रेफेक्चर ऑफिस। हमने लेचे से करवाया था, क्योंकि लेचे करीब है तो हमने इधर से करवाया था। ये मरकज बोलो 16 यूरो की लगती है, तो ये भी अटैच करनी होती है और ये लीगलाइजेशन हो जाती है इस डॉक्यूमेंट की। और फिर इसके बाद ये सारे डॉक्यूमेंट्स जितने भी रिक्वायरमेंट्स होते हैं वो एडीसी ऑफिस में पर्सनली भी सबमिट कर सकते हो, और टीसीएस या कोई और पोस्ट इटालियानी जो होती है इधर की सिस्टम, उसके जरिए भी वो सबमिट कर सकते हो। चलते हैं अब रजिस्ट्रेशन की तरफ, प्रोसेस की तरफ, और से सुनिए और एक भी स्टेप मिस ना हो। सबसे पहले अगर आप लोगों की स्पीड आईडी बनी हुई या CIE आईडी जो करता है आइडेंटिटी के ऊपर बनती है, ये है तो इधर से भी इंटर हो सकते हो। अगर वो नहीं है तो, या फॉरेन स्टूडेंट्स है तो वो इधर से भी इंटर हो सकते हैं। और अगर रजिस्ट्रेशन की हुई है तो डायरेक्ट लॉगिन हो सकते हो, वो सारी चीज़ें डाल के टेक्स्ट कोड और पासवर्ड। अगर न्यू हो बिल्कुल तो रजिस्टर पर क्लिक करके, इधर मैंने क्लिक किया और नेक्स्ट की तरफ चले गए। इधर पर्सनल डेटा डालनी होती है। फॉर एग्जांपल मैं वैसे ही रैंडमली डेटा डालता हूँ। पाकिस्तान मैंने सेलेक्ट किया, डुअल सिटीजनशिप नो, इटालियन आइडेंटिटी अगर आप अगर परमिशन से जोड़ना करते आइडेंटिटी वगैरह तो यूएस भी कर सकते हो, नो भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं। लास्ट नेम में वैसे ही डालता हूँ किसी और का, जो भी है रैंडमली, ये मैं डाल रहा हूँ। और ये डेट ऑफ बर्थ वगैरह भी डालता हूँ मैं, कंट्री ऑफ बर्थ पाकिस्तान डालता हूँ मैं। उसके बाद प्रोविंस ऑफ बर्थ जो होगा वो फॉरेन रीजन हो गया, फॉरेन रीजन ये भी खुद क्लिक हो जाते हैं। और प्लेस ऑफ बर्थ जो सिटी होती है वो मैं पेशावर डालता हूँ। आई हैव द टेक्स्ट कोड, अगर आपकी है तो सही है, येस कर लो, अगर नहीं तो
इसको नो भी कर सकते हो, कैलकुलेट भी कर सकते हो, इधर डायरेक्ट कैलकुलेट हो जाएगी। अगर है तो इधर डायरेक्ट वो डाल भी सकते हो। ये मैंने डाल दिया। ईमेल जो है वो भी मैं डालता हूँ रेंडमली नहीं बल्कि ऐसी बनाई थी मैंने। कंफर्म ईमेल दोबारा करनी है। सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करके आगे प्रोसीड करते हैं। अभी पासवर्ड जनरेट करते हैं। ये स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है, वैसे ये ऑटोमेटिकली आ जाती है। अगर आपने खुद डालनी है तो अलग डाल सकते हो। मैं भी डालता हूँ कोई। अभी हो गया, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गई। सही है, अब होम पर जाते हैं। अभी इधर से दोबारा लॉगिन करनी होती है, जो भी क्रेडेंशियल वगैरह होती है। फॉर एग्जांपल ये हो गया, वो मैंने डाल दिया और इधर लॉगिन हो गया। ये मैं डिक्लेयर करता हूँ, वही स्टेप्स वगैरह है। ये पर्सनल डेटा है, रेजिडेंस है, आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट है जो पासपोर्ट के थे उसको, और फिर रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगी। ये वही सारी चीज़ें। पेक ईमेल तो हमारी नहीं है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। ये रिक्वायर्ड होती है पाकिस्तान, इसके बाद कंट्री पाकिस्तान, वो खुद आ जाती है। ये पेशावर, एड्रेस जो भी डालो कोई इशू नहीं। स्टेरो, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली आ जाती है तो ये खुद भी डाल सकते हो, ये कोई इतना नहीं है। 600 बस डाल दिया मैंने। इधर शाइन टाउन फॉर एग्जांपल मैंने ये वैसे ही डाल दिया। स्ट्रीट नंबर 01 डाल दिया, या इसकी जगह 00 भी डाल सकते हो। जिप कोड जो होती है, कोई भी पेशावर की जो जिप कोड है वो डाल सकते हो। तो जो जिप कोड है वो इधर लिख सकते हो। मुझे याद नहीं है तो इसलिए मैंने 00 डाल दिया। टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर मैंडेटरी है तो इधर डाल सकते हो। वो भी मैं पाकिस्तानी नंबर डालता हूँ। कोई भी नंबर मैंने डाल दिया रैंडमली, मेरा नंबर नहीं है ये। तो ये भी I declare that I'm not currently aware of my admission in Italy, but I undertake to indicate it soon as possible by doing it. ओके, इसको येस करते हैं। और फिर आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट टाइप कर दिया। आइडेंटिटी जो स्टूडेंट्स इधर आए हुए हैं वो शो करवा सकते हैं, अगर वो नहीं तो पासपोर्ट भी मतलब आप डाल सकते हो। इशूड बाय मिनिस्ट्री, ये इटालियन में, तो इसको हम इधर से डायरेक्ट इंग्लिश में भी कर सकते हैं। नंबर जो भी है XW1346 कुछ इस तरह नंबर मैंने रैंडमली डाल दिया। पाकिस्तान, वो सारी चीज़ें फिर आ जाती है। सिटी, प्लेस वही सिटी पेशावर। रिलीज डेट पासपोर्ट की कब बनाई हुई है आपने, वैसे ही मैं डालता हूँ रैंडमली। तो आप लोग ये जो ऑथेंटिक है वो डाल सकते हो। ये फॉर एग्जांपल एक्सपायर हो रहा है, ये फॉर एग्जांपल जनवरी 1 2027 में, तो ये मैंने डाल दिए। इधर अपलोड डॉक्यूमेंट, मैं कोई भी डॉक्यूमेंट डालता हूँ रैंडमली। इधर ये पासपोर्ट डालनी है लेकिन मैंने कोई और डॉक्यूमेंट डाल दिया। कंफर्म एंड अपलोड करते हैं। ये सारी चीज़ें, ये इन्फॉर्मेशन आ गई है। इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू करनी है। न्यूज़लेटर नो करो और ये रजिस्ट्रेशन हो गई कंप्लीट। तो हम जा सकते हैं दोबारा अपनी डिटेल की तरफ। ये इंग्लिश और इटालियन लैंग्वेज में भी ऑप्शन है। अच्छा, इनके साथ कम्युनिकेशन करनी हो तो इधर टिकट जनरेट करनी होती है और वो डायरेक्ट फौरन रिस्पॉन्स देते हैं, जो भी इशू होते हैं वो सारी चीज़ें। इधर इवेंट डाल सकते हो, अगर आपकी अकाउंट नहीं है फिलहाल तो वो ऑप्शन भी होते हैं। अगर आपकी अकाउंट है तो भी डाल सकते हो। मैं सजेस्ट करता हूँ वाइज अकाउंट बना लो, वाइज अकाउंट WISE, तो वो हर जगह चलती है, तो वो भी डाल सकते हो फिलहाल। बाद में बैंक अकाउंट इधर बना के वो भी डाल सकते हो और अपडेट भी कर सकते हो। इधर पर्सनल डेटा है और हमने स्टार्ट करनी होगी एप्लीकेशन फॉर सर्विसेज। इसी पर क्लिक करके स्कॉलरशिप 2025-2026 के लिए ये सारा प्रोसीजर उसने बताया, डेडलाइन वगैरह बताए हुए। 19 अगस्त मास्टर के लिए डेडलाइन है और बाकी PD वगैरह के लिए अलग डेडलाइन है 10 नवंबर। ये सारी चीज़ें, इसको हम क्लिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ओके, इधर अटेंशन पे करने की ये सारी इन्फॉर्मेशन है, मेल है, और ये सारी इन्फॉर्मेशन हमने रीड आउट कर दी। 7 कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं।
ओके, वो बैंक वाला सीन आ गया। क्रेडिट टू द इवेंट ऑफ अ बैंक पोस्टल आर रिसीव्ड प्रिपेयर्ड रिचार्जेबल नॉमिनेटेड करंट अकाउंट। Obviously, if don't do not yet have a registered joint current account, you undertake to promptly communicate the event as soon as possible. हम इसको नो करते हैं क्योंकि फिलहाल हमारा कोई बैंक अकाउंट नहीं है। अगर है तो इधर इवेंट डालनी होती है, अगर नहीं है तो इस पर क्लिक करके आगे बढ़ते हैं। अच्छा, हम डिसेबल स्टूडेंट भी नहीं है, अगर कोई डिसेबल है तो टू बी करता है, अगर नहीं है तो नॉट टू बी। अच्छा, इधर भी कोई मजदूरी वगैरह नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं। इसको भी हम क्लिक करके यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन। अच्छा, इस स्कॉलरशिप के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ बारी, यूनिवर्सिटी ऑफ फोगिया, यूनिवर्सिटी ऑफ सलेंटो, इन सब के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं और इनसे एफिलिएटेड जितने भी एकेडमी है या इंस्टीट्यूशन वगैरह है वो सारे अप्लाई कर सकते हैं, उनके स्टूडेंट्स वगैरह। तो इधर मैं फॉर एग्जांपल से अप्लाई कर रहा हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ सलेंटो से। डिपार्टमेंट हमारी कौन सी है? बायोलॉजिकल साइंसेज एंड इन्वायरमेंटल। तो ये इटालियन में लिखा हुआ है तो ये मैं क्लिक करता हूँ। और स्टडी कोर्स लाउरा मैजिस्ट्राले जो होती है वो मास्टर को कहते हैं, लाउरा ट्राइनाले जो होती है वो बैचलर को कहते हैं। तो हम मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं ताकि आसानी हो। डिग्री कोर्स जो है वो कोस्टल एंड मेरीन बायोलॉजी एंड इकोलॉजी है, वो मैंने क्लिक किया। करिकुलम जो है वो 2 करिकुलम है, उसमें बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम साइंसेज है और हमारी जो थी वो मेरीन बायोलॉजी एंड इकोलॉजी, वो मैंने क्लिक किया। अच्छा, ये मंत्रोनी में ये जो ब्रांच है इसको एकोटेक्नी भी कहते हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ सलेंटो की जो ब्रांच है इधर मेन, तो ये खुद क्लिक हुआ है। अच्छा, ये अगर फर्स्ट ईयर है आपका तो फर्स्ट ईयर पर क्लिक करना है, अगर सेकंड ईयर है आपका तो सब्सिक्वेंट ईयर्स पर क्लिक कर सकते हो। फॉर एग्जांपल इधर अगर फर्स्ट ईयर के हो तो इधर क्लिक कर सकते हो, तो ये खुद बहुत 2025-2026 आ जाए। और इधर हम सेलेक्ट करते हैं एस्टेरो फॉरेन, मतलब तो क्योंकि हमने जो बैचलर किया हुआ है वो फॉरेन से किया हुआ है तो हम वो सेलेक्ट करते हैं। इधर यूनिवर्सिटी नॉन इटालियाना, मतलब ये है कि नॉन इटालियन यूनिवर्सिटी, इसको हम इधर कन्वर्ट करते हैं। तो ये पुट करके इसके बाद you have withdrawn from studies in previous years, no, in previous year no, तो ये क्लिक करके सेव एंड कंटिन्यू करते हैं। इसके बाद फॉर द एकेडमिक ईयर इन सेकेंड डिग्री कोर्स नो, मतलब ये है कि दूसरी डिग्री के लिए हमने इनरोल नहीं होना है, तो इसको डबल डिग्री के लिए तो इसको नो करते हैं और सेव कंटिन्यू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ग्रेजुएशन ग्रेड जो है इधर इटालियन सिस्टम में तो दिए उसको कहते हैं 110 कहते हैं, तो इसको कन्वर्जन करके फॉर एग्जांपल मैं वैसे ही डालता हूँ 107 मैंने डाल दिया आउट ऑफ 110। तो इसको भी हम सेव एंड कंटिन्यू करते हैं। इसके बाद नट टू हैव, ये रीड करके आइडिया हो जाएगा, ये सारे नट टू हैव करने। इधर सिर्फ एक ऑप्शन है जो हमने येस करनी है, वो है ये होल्डिंग फर्स्ट लेवल डिग्री, मतलब हमारे पास बैचलर डिग्री ऑफ कोर्स, इसलिए हम अप्लाई कर रहे हैं। ये अगर पीएचडी वगैरह वाले तो वो कर सकते हैं, वरना नहीं। होल्डिंग सेकेंड लेवल डिग्री, मास्टर डिग्री, सिंगल सेकेंड मास्टर डिग्री, ओल्ड सिस्टम डिग्री, ये सारी चीज़ें ये नहीं करनी है और ये भी नट। फिर उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू करते हैं, अगले स्टेप्स पर जाते हैं। स्टेटलेस स्टूडेंट और पॉलिटिकल रिफ्यूजी, इसको भी नोट करते हैं। अच्छा, दैट फैमिली यूनिट रिजाइड्स इन इटली, कि इधर आपकी फैमिली जो है वो इटली में रह रही है या नहीं रह रही, वो बाहर रहते हैं तो सारी बातें इसको यहाँ पर क्लिक करते हैं। और एसेट्स वगैरह जो है वो इटली में नहीं, इटली और बाहर में दोनों में नहीं, तो हमारे पास सिर्फ है बाहर पाकिस्तान में फॉर एग्जांपल, तो इसलिए हमने ये क्लिक किया। और अगर एम्प्लॉयड हो तो इधर वो ये क्लिक कर सकते हो, अनएम्प्लॉयड हो एंड लुकिंग फॉर वर्क ये कर सकते हो। अगर आप इनएक्टिव हो, एम्प्लॉयड एंड नॉट लुकिंग फॉर वर्क ये भी कर सकते हो, अनएम्प्लॉयड ये करते हैं। मैंने वैसे ही क्लिक किया, मर्जी है इसमें जो भी ऑप्शन कर लो। सेव एंड कंटिन्यू करते हैं। Students' possession of income and asset produced on outside Italian territory, ओके, कंटिन्यू कर सकते हैं। इधर से आपने जो फैमिली मेंबर्स है उसको इंक्लूड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं डालता हूँ असद और लास्ट नेम जो है वो हान, और इस तरह इनकम 00 भी डाल सकता हूँ, मूवेबल ये 00 भी डाल सकता हूँ, ये भी 00। बाकी सबके वो डालने हैं, 00 डालने हैं। जो आपका स्पॉन्सर है उसकी सिर्फ इनकम शो करनी है, तो सब की 0 आ जाएंगे, सिर्फ उसी का वो इनकम जो आप प्रोवाइड करते हो वही शो हो जाएगा। जैसे आपने इनकम सर्टिफिकेट में या उस एफिडेविट में या जो एम्बेसी से डॉक्यूमेंट बने अकॉर्डिंग उसके वो सारी चीज़ आप डाल दें उसी के मुताबिक। फिलिया बेटी को कहते हैं, इस तरह फ्रतेलो भाई को कहते हैं, पादरे मादरे ये सारी चीज़ होते हैं। और ये स्टूडेंट अगर खुद हो तो ये भी डाल सकते हो। फॉर एग्जांपल ये मैं डालता हूँ भाई और बहन की स्टेटस को, तो इस तरह बाकी भी डाल के ये सारी चीज़ें फिल आउट करो। अगर आपकी स्पॉन्सर आमी है तो उसको इधर से पादरे मादरे वाला करना है, अगर नहीं तो
ये सब फैमिली मेम्बर्स डाल दो। और इस पर फॉर एग्जांपल मैं डालता हूँ ये मैंने डाल दिया। फॉर एग्जांपल इसको मैं एज अ फादर लेता हूँ आपका। फॉरेन करेंसी इनकम ये मैंने डाल दिए कुछ 3 लाख समथिंग इस तरह मैंने डाल दिए। इसको मैंने 0 कर दिए, इसको भी मैंने 0 कर दिया और इसको पादरे मादरे किया क्योंकि वो हमारे स्पॉन्सर्स हैं। तो इधर एक्सचेंज रेट जो है वो 333 में आजकल चल रही है पाकिस्तानी। अच्छा 301 डाला हुआ है तो इस तरह आप कर सकते हैं, वो खुद कैलकुलेट करते हैं इधर और ये सारी चीज़ आ जाती है। इसके बाद सेव एंड द एंट्री ऑफ द डिक्लाइन स्टूडेंट डेटा इज रिक्वायर्ड। ओके, वो स्टूडेंट जो होते हैं वो भी डालना होते हैं। फॉर एग्जांपल अनफॉल इसके भी 0 कर लिया और इधर जो स्टूडेंट वाला ऑप्शन है ये क्लिक करके तब हम आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा बूसद स्टूडियो, इसके लिए हम अप्लाई कर रहे हैं स्कॉलरशिप के लिए, ये अकोमोडेशन के लिए भी है। ये इंटरनेशनल जो मोबिलिटी होती है एरास्मस वगैरह होगा ये वो चीज़ें, चलो उसके लिए तो हम नहीं कर रहे फिलहाल, तो इसको नहीं क्लिक करते, इसको सेव एंड कंटिन्यू करते हैं। जनरल रिक्वायरमेंट्स फॉर एक्सेस टू हाउसिंग सर्विसेज, अगर आपके पास कोई कंट्री रिक्वायर है ऑलरेडी तो वो भी प्रोवाइड कर सकते हो, तो आप प्राइवेट अपार्टमेंट में रह सकते हो, उसके आपको एडिसो वाले पैसे देंगे, कोई स्पेसिफिक अमाउंट देंगे। और अगर एडिसो के रेजिडेंसीज वगैरह में रहना चाह रहे हो तो उसके अकोमोडेशन वगैरह आप कर सकते हो, चूज कर सकते हो। that wishes to be accommodated in a university residence to announce accommodation and to announce the delivery of the contract, ये contract वाला सीन है। तो चलो हम ये क्लिक करते हैं। ये एफिलिएटेड जो फैसिलिटीज़ वगैरह जैसे हम रह रहे वीस विलितास हो गया और दूसरी जो है निशानों में है 20 की, तो इन दोनों में एक भी सेलेक्ट नहीं करनी है प्लीज़, वरना हज़ार मसले होंगे। क्योंकि जो प्राइवेट एफिलिएटेड फैसिलिटीज़ है वो बड़े पंगे करते हैं, जुर्माने वगैरह डालते हैं, एक्स्ट्रा चार्जेस डालते हैं, क्योंकि वो प्राइवेट होती है वो इतनी केयर नहीं करते। क्योंकि हमने क्लिक करना होता है, इसके बगैर हम आगे प्रोसीड नहीं हो सकते, तो इसलिए हम इसको क्लिक करते हैं और इसको सेव एंड कंटिन्यू करते हैं। इधर ये सारे रेजिडेंसीज वगैरह आ जाते हैं। चूँकि हमने अप्लाई किया हुआ है इधर यूनिवर्सिटी ऑफ सलेंटो की जो मेन ब्रांच है उसी में अप्लाई किया हुआ है, तो हमने एक एकोमोडेशन जो है लोपेज वो ज़रूर क्लिक करने फर्स्ट नंबर पर, लोपेज रोयो, ये यूनिवर्सिटी से करीब है इसलिए हमने इसको क्लिक करके इधर भेज दिया। इसके बाद जो भी मतलब आप रहना चाह रहे हो उसमें वो क्लिक कर सकते हो। ये नहीं सेलेक्ट करना, ये वीस्ट विलितास मोंटोरोनी वाला। और इस तरह एक और भी है, हाँ वीज वन निशानो, ये बिल्कुल लास्ट ऑप्शन में डाल दो क्योंकि बड़े पंगे वाले। तो इससे पहले डालते हैं एरिजोल, ये बहुत अच्छी है, बिल्कुल सिटी टर्मिनल के करीब ही है। इसके बाद ये भी प्राइवेट एफिलिएटेड है। इसके बाद ये वाली डालते हैं, बाकी डिपेंड करते हैं कौन सी वाली डालनी है, कौन सी नहीं डालनी, कौन सी प्रेफरेंस पर, लेकिन ये मैंने 3 बताए ना, ये बिल्कुल लास्ट पे डालनी है। बाकी सही फैसिलिटीज़ वगैरह है, लेकिन एंड पे जो सिक्योरिटी फी वगैरह होते हैं वो लेना चाहते हैं लोग। इसको सेव एंड कंटिन्यू करते हैं। आई फुली एक्सेप्ट द रेगुलेशन दी सर्विस, ये सारी चीज़ें करके सेव एंड कंटिन्यू कर लिया मैंने। फॉरेन इनकम, अच्छा इस ऑप्शन में हमने अपलोड करने होते हैं डॉक्यूमेंट्स जितने भी रिलेटेड है, मैंने अपलोड किए हुए थे। इनकम सर्टिफिकेट हो गया, उसके साथ रिलेटेड एफिडेविट हो गए, उसके साथ अगर सैलरी सर्टिफिकेट या जो भी एक्स्ट्रा आपने बनाए हुए हैं और चाहते हो कि वो भी मैं सबमिट कर लूँ, वो भी सबमिट कर सकते हो। वो सारी चीज़ें आपने इधर सबमिट करनी होती है। अच्छा इस तरह करना कि सारे डॉक्यूमेंट्स जितने भी है इनकम के वो सारे एक फाइल में करके और वो इधर ही अपलोड कर दो। तो इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो बाद में जब तक डेडलाइन में टाइम है। इधर अपलोड किया, इधर सेंड कैंटीन फ़ोटो, आपकी जो भी फ़ोटो है मतलब आपकी पर्सनल जो फ़ोटो है वो आपकी कार्ड पर लगेगा, कैंटीन में शो हो जाएगा जब भी आपने यूज़ करना हो। ये मैंने अपलोड कर दिए डॉक्यूमेंट्स, ये जो रिक्वायर्ड थे। अच्छा इसमें ये भी कर सकते हो फॉरेन इनकम जो डॉक्यूमेंट है वो भी अपलोड करो, उसके साथ पासपोर्ट भी अटैच करो और एफिडेविट वगैरह जो भी है, जितने भी डॉक्यूमेंट्स है वो सारे इसी में अपलोड करो ताकि बाद में कोई इशू ना हो। इसके बाद ये जो आपका फ़ोटो होती है कैंटीन की जो पासपोर्ट साइज़ होती है वो अपलोड करो। उसके बाद हम सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं और इधर आपको समरी आ जाएगी, जितनी भी इंफॉर्मेशन आपने डाली होती है वो सारी इंफॉर्मेशन इधर आ जाती है और वो देख भी सकते हो, दोबारा रिवाइज भी कर सकते हो, दोबारा एडिट भी कर सकते हो जब तक डेडलाइन में टाइम है। तो इसको देखते हैं एक बार, सब कुछ कंफर्म हो के आपने फिर सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करनी है। इसके बाद कंफर्म पर
ये क्लिक करके कंफर्म करोगे तो ये एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। चूंकि मैंने रैंडमली अप्लाई करना था, आप लोगों को सिर्फ शो करवाना था, तो इसलिए मैं इस पर क्लिक नहीं करना, क्योंकि फिर गलत इन्फॉर्मेशन वगैरह चले जाएंगे उनको। जैसे इस पर कंफर्म पर क्लिक करोगे तो ईमेल आपको डायरेक्टली आ जाएगी और उसमें बताया जाएगा कि एडिसो का की एप्लीकेशन सबमिट हो चुकी है और उस पर अमल किया जाएगा मजीद। तो उसके बाद ये जब सबमिट करते हो एप्लीकेशन, ये जो बाकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं जितने भी आपने सबमिट किए ऑनलाइन वो भी सारे, और जितने भी और एम्बेसी वगैरह से आपने अटेस्ट करवाए हुए हैं वो भी सारे, आप पर्सनली भी एडिसो का ऑफिस में जाके सबमिट करवा सकते हो, और पोस्ट इतालियाना या टीसीएस जो भी सर्विसेज है उनके ज़रिए भी आप सबमिट करवा सकते हो। तो वो एक रिसिप्ट भी देते हैं उसी टाइम, और ऑनलाइन भी शो हो जाती है। उसके बाद भी जो भी आपको इशू आ जाती है या जो भी प्रॉब्लम होती है, वो टिकट वाला जो सेक्शन होता है उसी में भी आप पूछ सकते हो डायरेक्ट उनसे, और वो रिस्पॉन्स देते हैं डायरेक्टली। ये थी वीडियो। आप लोगों का बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए और वीडियो वॉच करने के लिए। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो ताकि बाकी स्टूडेंट भी इससे फ़ायदा उठा सके, और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें अगेन। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।